रेयर केस में होता है कि न ठीक हो, लेकिन एज के अकॉर्डिंग हाँ, अगर हमारा एज अगर कम है तो आपको अगर चोट लगता है तो मतलब 99% ठीक होने का चांस रहेगा पूरी तरह से। अच्छा। लेकिन अगर आपका एज जो है 50 प्लस है, तो 50 प्लस है, 60 है या 60 प्लस है, तो आपको ये चांस रहेगा कि आपको हो सकता है कि 70% ठीक हो, 30% न ठीक हो। अच्छा, एज के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो दादाजी का उम्र क्या है अभी फिलहाल? हमारे पिताजी का उम्र है 57 है लगभग। तो कर्ज वगैरह लेकर के 3-4 लाख रुपया हम किसी तरह से इन्वेस्ट किए थे। अब पता नहीं चल रहा था कि अब पैसा कहाँ से लाएं, तो वही पहल किया और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किए कि भाई थोड़ा सा अगर आप इनके वीडियो से खुश होते हैं, अगर देखते हैं तो अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं तो थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। जो आपको खुशी दी है उसी के बदले, अब ज़्यादा कुछ हम किसी से अलग से मांगे नहीं कि हाँ हमको पूरा बिहार मदद करो, चाहे पूरा और लोग मदद नहीं। उसको इतना दिन से तो आपने कभी बोला नहीं, और वो भी हिचकिचाते हुए आपने लिखा हाँ, लिखा था। वो भी हम इतना ही बोले हैं कि जिनको हम खुशी दे पाएँ, जिनको लगता है कि हाँ विनय भारती की वजह से हम क्रिटिकल कंडीशन में तो सुख भी देते हैं। धरती पे कुछ भी अस्थाई नहीं है विनय जी, क्षण क्षण बदल रहा है परमात्मा। हाँ, तो लोगों को एक संदेश भलू देना चाहेंगे धर्मा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग को देखते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे थे। लगभग 6 से 7 फीट का ऊंचाई था। और सिर के बल गिरे, उस कहीं भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना हड्डी ना पसली, कहीं भी कोई दिक्कत, ना कटा ना फटा। ऊपर से देखने पे इंसान कोई कहेगा नहीं कि हाँ इनको कुछ हुआ है, कुछ गिरे हुए हैं। अंदर ब्रेन में ही ब्लड जम गया था, क्लाउड जिसको कहते हैं। तब बताइए, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो है आजकल के बाइक जब चलाते हैं तो विदाउट हेलमेट, और उनको लगता है कि गिरेंगे तो जरा चोटें खरोच आएगी, हॉस्पिटलाइज होंगे, अपना दिखा लेंगे, उतना पैसा सोचते नहीं। वेलकम, आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और हमारे बगल में बैठे हैं विनय भारती, मगही कॉमेडी स्टार, और बहुत दिन से देख रहे हैं इनका वीडियो नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे, और भली भांति आप कारण से भी अवगत हैं, क्रिटिकल में चल रहे हैं। विनय जी के बाबूजी बीमार हैं और एक बार 2 बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब कैसा हाल है और सुधार है स्थिति में। तो एक बार लाइव आए थे तो यही सवाल दर्शकों ने किया था कि विनय जी के बाबूजी कैसे हैं। तो आपके लिए खास करके मैं विनय जी से मिलने आया हूं, और सबसे पहले विनय जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मा जी। अच्छा, तो मतलब ये दर्शकों की एक बार जिज्ञासा फिर से उठ रही है और ये व्याकुलता है कि आपके पिताजी मतलब अब ठीक ठाक है? नहीं, ठीक ठाक तो नहीं कह सकते हैं जी। लेकिन इतना है कि ज़िंदगी से मतलब जंग ज़िंदगी का लड़ रहे हैं, और उम्मीद है आप लोग का आशीर्वाद और जो प्यार है उस पे हम उम्मीद बनाए हुए हैं अभी भी, और हिम्मत हारे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ब्रेन में जब चोट लगा है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि याददाश्त भूल गए हैं, सबसे बड़ी बात। हम लोग को कभी पहचानते हैं, कभी नहीं भी पहचानते हैं। कभी गाली गलौज करने लग जाते हैं, कभी कुछ। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अब 2 आदमी को हमेशा उनके पीछे लगा रहना है। अच्छा। क्योंकि अब उनको कहीं जाना, टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो सही से अपना जा नहीं पाते, कर नहीं पाते। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब कहते हैं कि टॉयलेट लगा, उसके पहले हो जाता है। अच्छा। तो सारा सिचुएशन उसको संभालना, उनको करना, देख-रेख करना, बाकी उनका जो फिजिकल वगैरह एक्सरसाइज कराने बोला है, वो भी कराना। और दिक्कत तो है, हालाँकि डॉक्टर वगैरह का कहना है कि ये ब्रेन का चोट है जो तुरंत ठीक नहीं होता है। समय लगेगा करीब 8 से 9 महीना, 10 महीना, या हो सके साल भर लग जाए, हो सके पूरा ठीक ना हो लाइफ टाइम के लिए, तो कोई गारंटी ऐसा तो नहीं है, मतलब रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन ठीक ही हो जाता है। डॉक्टर का जैसे कि हम जैसे जितना एनालिसिस किए हैं, आज से 1 दिन से तो हॉस्पिटल में नहीं है, लगभग 1.5 महीना से है। तो कई डॉक्टर से हम परामर्श लिए हैं, तो उनका जैसे जिस जगह पे चोट लगा है, चोट तो माथम कहीं भी लगता है ना, लेकिन जिस जगह पे उनको चोट लगा है वो फ्रंटल लोब कहा जाता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब। अच्छा। लेफ्ट फ्रंटल लोब का काम होता है पूरा नर्व सिस्टम को कंट्रोल करना। अच्छा। आपका बॉडी का टोटल कमांड जो है, नर्व सिस्टम जो है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब मतलब कस्टडी में होता है। और उसके व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है, किसके बारे में कैसा भावना रखता है, व्यक्त करता है। जैसे हम आपको रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप हमको रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हमारा फ्रंटल लोब का जो क्रिया है वही काम कर रहा है कि हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारा फ्रंटल लोब डैमेज होगा, हम गरिया भी लग जाएंगे आपको, मतलब बिगड़ जाता है, मतलब हम संतुलन है, पता नहीं चलेगा हम रिस्पेक्ट करें कि आपको क्या कहेंगे कि नहीं कहें, आपको माँ बहन करे लग जाएंगे। अच्छा। वही दिक्कत उनको हो गया है फ्रंटल लोब से, और उनको नर्व सिस्टम, उनको पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या कौन कर रहा है, हमको क्या हुआ है। हॉस्पिटल जाता है तो कहते हैं काहे हॉस्पिटल आए हो, गाली गलौज। हाँ, तो वही दिक्कत है। बाकी दवाई वगैरह मेडिसिन का है कि चलेगा सालों भर, लेकिन आप जो बोले ना कि रेयर केस में होता है कि न ठीक हो, लेकिन
एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर हमारा एज अगर कम है तो आपको अगर चोट लगता है तो मतलब 99% ठीक होने का चांस रहेगा पूरी तरह से। अच्छा, लेकिन अगर आपका एज जो है बढ़ते 50 उम्र प्लस में। है, हाँ हाँ। तो 50 प्लस है, 60 है या 60 प्लस है, तो आपको ये चांस रहेगा कि आपको हो सकता है कि 70% ठीक हो, 30% ना ठीक हो। अच्छा, एज के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो दादाजी का उम्र क्या है अभी फिलहाल? हमारे पिताजी का उम्र है 57 है लगभग। अच्छा, 57 है। 57-60 वही लगभग में। तो एज तो हो ही गया है लगभग। तो देखिए 50 प्लस जो होता है ना उसमें थोड़ा सा, अब पिताजी कितना भी ठीक हो जाएंगे, हमको पता है कितना भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ असर रह जाएगा, क्योंकि जो अंदर घाव बना है वो तो जख्म का निशान तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कहना होगा कि दाद देना होगा हिम्मत की, एक छोटे से इनकम में। और आप जानते हैं विनय जी, मतलब अच्छा ये बताएं विनय जी, दर्शकों का और फॉलोअर्स का आपका क्या रिस्पांस रहा इस क्रिटिकल बिल्कुल कंडीशन में? क्रिटिकल कंडीशन में हम तो कहते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अपना भाई अपना परिवार समझ के लोगों ने सपोर्ट किया है। हालांकि यहाँ से बिहार से लेकर के पटना तक गए और हम अकेले गए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं। पटना में बहुत सारे साथी आए, आए बहुत मिलने सारे के लिए? मिलने के लिए आए, और अच्छा मिले अच्छा। ही नहीं, वहाँ पे सपोर्ट किए। वहाँ पे जैसे एम्स, पटना एम्स में क्या होता है, सीट का बहुत अभाव होता है। अभाव की कहें कि जिसको पैरवी है वही वहाँ एम्स में दाखिला ले सकता है। तो वहाँ पे भी लोग लगे हुए थे पहले से ही। तो सारे हमारे एक रिपुराज भैया हैं पटना के मानव अधिकार आयोग के। अच्छा अच्छा, आपने जिक्र भी किया था अपने पोस्ट के हाँ दौरान। हाँ, तो मानव अधिकार आयोग के वो हैं, वो देखते रहते हैं कौन सा व्यक्ति कौन कितना परिस्थिति सिचुएशन में गुजर रहा है, उनको हमेशा वो हेल्प करते रहते हैं। अच्छा। तो उनका काम ही है कि जो भी ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव के साथ किसी भी इंसान के साथ अगर गलत हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है, उनको हेल्प करते हैं। तो लगा उनको कि विनय थोड़ा सा मजबूर हो गया है और पैसे के अभाव हो गया है, जी। मतलब महीने से हॉस्पिटल में थे। प्राइवेट हॉस्पिटल जानबे करते हैं उसमें खर्च ज़्यादा बनता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कर्ज वगैरह लेकर के 3-4 लाख रुपया हम किसी तरह से इन्वेस्ट किए थे। अब पता नहीं चल रहा था कि अब पैसा कहाँ से लाएँ। तो वही पहल किए और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट किए कि भाई थोड़ा-सा अगर आप इनके वीडियो से खुश होते हैं, अगर देखते हैं, तो अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं तो थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। जी। जो आपको खुशी दिए हैं उसी के बदले, अब ज़्यादा कुछ हम किसी से अलग से माँगे नहीं, कि हाँ हमको पूरा बिहार मदद करो, चाहे पूरा और लोग मदद नहीं, उसको इतना दिन से तो आपने कभी बोला नहीं, नहीं, कभी और वो भी बोला नहीं। हिचकिचाते हुए आपने लिखा हाँ, था। लिखा था। वो भी हम इतना ही बोले हैं कि जिनको हम खुशी दे पाएँ, जिनको लगता है कि हाँ, विनय भारती की वजह से हम क्रिटिकल कंडीशन में मुस्कुराए हैं, बस वही कहें कि हाँ भाई हमारा क्रिटिकल कंडीशन है, बस छोटी सी मुस्कान हमें दे दीजिए। बस वही रिक्वेस्ट किए थे और लोगों ने भरपूर सहयोग किया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, और ये विनय जी अपने आप के लिए नहीं मांगे थे जब ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया। और ये हकीकत है, कई न्यूज़ चैनल से आपने इनका इंटरव्यू देखा, पोस्ट भी देखा और हॉस्पिटल में भी देखा, तो मतलब हकीकत है। और वहाँ पे मजबूरी हो गया था, मतलब क्या करें? अब क्या करें, उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था ना, आदमी को पता नहीं, जब उस हालत में आप गुजरिएगा ना तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या करें हम, किधर से कहाँ से कैसे हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सुविधा मिले किसी न प्रकार से। अगर आपके पास ऐसा है सुविधा उठाने का, तो आपके पास पूरा सोशल मीडिया फैमिली है, परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हेल्प मिले, अगर मिलता है तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए। और लोगों ने हेल्प किया भी, बहुत सारे लोगों ने किया। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। मेरे पिताजी भी जब बीमार हुए थे तो दिल्ली एम्स में, मतलब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। तो क्या बीतता है दिल पे। और माँ-बाप तो आप जानते हैं कि दुनिया के सब संपत्ति और दौलत से है। मतलब ऊपर हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो आपको ज़िंदगी दिया है, जी। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, अब धर्म फ़र्ज़ सब बनता है आपका कि आप वो जितना सक्षम हो सके आप उनको में करिए। क्योंकि आपको बच्चे से ये अपना लोभ में कोई पालता नहीं इंसान, कि हाँ इससे हमको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा। तो आपको जब बच्चे से कोई परेशानी नहीं होने दिए, बच्चे से आपको ज़िंदगी जीने का सहारा बन के रहे, आप कैसे छोड़ दीजिएगा लास्ट में उनको। जी, बिल्कुल। और ये तो है ना कि बाबूजी बीमार भी हैं, थोड़ा-सा ये मतलब असंतुलित भी व्यवहार करते हैं, लेकिन लगता है कि बाबूजी हैं ना, चलो 4 गाली भी देते हैं तो आशीर्वाद है। बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है कि चलो किसी तरह से बस इतना भर ठीक हो जाएँ ताकि अपने आप से उठ के टॉयलेट जा सकें, बाथरूम जा सकें। बस इतना हो जाए। बाकी अगर गाली भी देते हैं चलो सहेंगे, लेकिन हमारे पिताजी कम से कम, लेकिन वही उतना नहीं कर पाते, तो ज़्यादा परेशानी थोड़ी मम्मी को हो जाती है। क्योंकि मम्मी को दिन-रात परेशान होना पड़ता है, तो थोड़ा-सा लगता है कि मम्मी भी तो एक इंसान ही है, उसको भी सहना पड़ रहा है। तो बस कहीं रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान भी हैं अगर तो प्रार्थना करेंगे कि भाई आप लोग भी प्रार्थना करिए कि बस इतना सही हो जाए कम से कम। लेकिन अब धीरे-धीरे ये तो मतलब अब इम्प्रूव हो रहे हैं। इम्प्रूव हो, हाँ, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
मतलब अभी भी मतलब अभी थोड़ा भी सा संशय कंडीशन बना है। क्रिटिकल कंडीशन है अभी भी, क्योंकि खाना वगैरह से खा नहीं पा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब खाना कोई इंसान नहीं खाएगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बड़ी तो भूख है, सबसे भोजन बड़ी ये है। बात है। और क्या कहें? तो अब मतलब काम भी अगर आपका ठप हो गया होगा बहुत दिन से मतलब। तो होगा नहीं, जैसे कि आप सोचिए, ये बात है क्रिटिकल कंडीशन वाली बात है। जी, दिमाग तो लगा हुआ है कि हम पिताजी और बीमार जो है उनके में पूरा दिमाग अंदर घुसा हुआ है। हुँ। अब ऐसे सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में कोई इंटरटेनमेंट कैसे करे? क्योंकि कैसे हमारा करें? वीडियो जो होता है इंटरटेनमेंट से भरा होता है। बिल्कुल, हम लोगों बिल्कुल। को हंसाते हैं, तो कैसे हम एक जोक सोचे और कैसे हम जब कहानी खुद लिखें? संतुष्ट नहीं, दूसरे को संतुष्ट कैसे कैसे कर हम सकते हैं? मतलब हम खुद मुस्कुराने रहे तो दूसरों को कैसे मुस्कान दें? जी, लेकिन फिर बिल्कुल। भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा धर्मराज जी। बिल्कुल क्योंकि करना पड़ेगा। धर्मराज इसे एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि साल भर हो सकता है कि ना ठीक हो। तो बताइए, साल भर अगर हमने उनके मतलब सोचने में सिर्फ लगे रहेंगे तो हमारा भी तो जीवन है। बिल्कुल, हम साल भी भर वीडियो नहीं बनाएँगे हम और भी घर में है, फैमिली भी है, मेरी बच्ची है, वाइफ है, मम्मी है, तो सबको खाना पीना भी तो है, पेट भी तो है, मानेगा नहीं? तो बिल्कुल। करेंगे, लेकिन हिम्मत जो है जुटाएंगे, फिर से नया जुनून के साथ आएंगे। और परमात्मा कहते हैं कि फिर से एक बार ममता बरसाएँगे आप पे, थोड़ा बिल्कुल दुःख भी बिल्कुल देते हैं तो बिल्कुल सुख भी देते हैं। धरती पे बिल्कुल कुछ भी अस्थाई नहीं है विनय जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्षण-क्षण बदल रहा है परमात्मा। हाँ, तो लोगों को एक संदेश भलू देना चाहेंगे बोलिए ना। धर्माजी, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग को देखते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे थे, अच्छा, अच्छा। लगभग 6 से 7 फीट का ऊंचाई अच्छा, था। 7 फीट। और सिर के बल गिरे, उस कहीं भी चोट फ्रैक्चर नहीं हुआ, ना हड्डी ना पसली, कहीं भी कोई दिक्कत, ना अच्छा, कटा ना फटा। ऊपर से देखने पे इंसान को कहेगा नहीं कि हाँ इनको कुछ हुआ है। कुछ गिरे हुए हैं। गिरे हुए रहेंगे, अंदर ब्रेन में ही ब्लड जम गया था। क्लाउड जिसको कहते क्लाउड हैं। जिसको कहते हैं। तब हाँ। बताइए, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो है आजकल के जी। बाइक जब चलाते हैं तो बिना हाँ, विदाउट हेलमेट, विदाउट हेलमेट। और उनको लगता है कि गिरेंगे तो ज़रा चोटें खरोच आएगी, हॉस्पिटलाइज होंगे, अपना दिखा लेंगे, उतना कुछ पैसा है। सोचते नहीं, सोचते नहीं हैं। और पुलिस अगर आगे है तो वो हेलमेट लगा लेते हैं, फिर पुलिस से आगे निकल जाए तो तो हेलमेट खोल बाल लेते हैं, लहराने लगते हैं। बाल लहराने लगते हैं। हमको कहना है कि भाई ठीक है, हम तो ये कहते हैं ना कि भाई हड्डी तुम्हारा टूट जाए, पसली टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया ना, तो तो फिर कहीं के नहीं रह पाओगे कहीं फिर। के नहीं रह पाओगे, फिर अब अपने बताइए, आप को नहीं नहीं पहचानोगे। पहचानोगे। जी, हमारे बिल्कुल। पिताजी के साथ ऐसा हुआ है, तो हम उनको देख-रेख के लिए तत्पर हैं जी, हमेशा। जी। लेकिन अगर आपको कुछ होता है, नौजवान हैं आप, आपको कुछ होता है, तो आपके रास्ते में कौन देखेगा? कौन देखे? आपके पिताजी तो बुजुर्ग हो जाएँगे, फिर आपको देखने वाला कोई रहेगा नहीं। जी, बिल्कुल। बताइए, आप कैसे सर्वाइव कर पाइएगा लाइफ़ में? पूरी लाइफ़ आपके लिए पड़ा रहेगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा स्थिति आपको पैदा ना हो, क्योंकि हमने बहुत दिन हॉस्पिटल में गुज़ारे ना। ऐसा धर्माजी पावापुरी में जब गए थे, जी। तो वहाँ देखे थे कि 2 लड़का बाइक से गिरा था। अच्छा, अच्छा, पावापुरी में। पावापुरी में। हाँ। और एक का पूरा हाथ टूट गया था, पूरा हाँ। इधर नाक फट गया था, कान फट गया था, ये फट गया था। वो हेलमेट नहीं रहने के कारण। नहीं रहने के कारण हाँ। एक पूरा, और फिर भी वो खड़ा था, अच्छा, बैंडेज पट्टी मार के। अच्छा। और दूसरा व्यक्ति जो लड़का था, उसको कुछ भी कटल-फटल नहीं था, वो स्ट्रेचर पर लेटा था। अब थोड़ी देर बाद जो है आँख कभी-कभी बंद करता था, कभी खोलता था, कभी बंद करता, हम सामने देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और दूसरा उसको जो है, जिसको मरहम पट्टी वाला था, वो कह रहा था आँखियाँ नहीं बंद करिहें रे, आँखियाँ नहीं बंद करिहें रे। अच्छा, वो समझे तब तो। समझे तब तो। और 10 मिनट बाद डॉक्टर कहता है सॉरी, ही इज़ नो मोर। मतलब इतना कस के चोट लग गया दिमाग में। दिमाग में उसको बोलिए, कहीं भी कुछ नहीं कटा, नहीं फटा। अब अगला कह रहा है आँख नहीं बंद करना, आँख नहीं बंद करना, और बताइए। डॉक्टर कहता है ये पास आउट हो गया, मतलब अब सोचिए तो। गुजर गया। गुजर गया। हाँ, हाँ। अब ये बताइए कि उसको ना तो हाथ टूटा, ना पैर टूटा, कहाँ चोट ब्रेन लगा? में चोट लगा, वो निकल लिया यहाँ से। अब बताइए कि अगर वही ना है कि जिसको हाथ पैर टूटा हुआ था, वो खड़ा था, और वो कह रहा था उसको कि आँख मत बंद करना, बताइए, वो लग रहा है जैसे कि आसान में ले रहा है। हाँ, आँख मत बंद करना, और वो बेचारा निकल लिया यहाँ से। तो बताइए, हेलमेट न रहने के कारण ऐसा हुआ ना। अगर उसका देखिए हाथ टूट गया था, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा था ना, खड़ा था वो। तो भाई, आपका हाथ टूट जाए, गोड कट जाए, सब कुछ सह लीजिएगा, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया ना, तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा आपको। कोई संभाल नहीं तो पाएगा। हेलमेट जरूर पहनिए, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, कहते हैं कि मतलब घर में दुख हुआ है, अभी भी मैसेज दे रहे हैं कि हेलमेट पहनकर चलें। बाबूजी गिर गए थे छोटी सी ऊंचाई से, और अब तक ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक दौर है दुखों का, जो मतलब ठहर गया है, वो मिट जाएगा और आगे चलकर सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान से यही कामना करते हैं। तो मतलब इसी कारण वीडियो नहीं आ रहा है विनय जी का। तो अब क्या कहेंगे, अब जब भी ठीक होंगे और बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगा। हरियाली ही हरियाली है फिर तो, जिसने जीवन दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वीडियो आएगा, हफ्ते भर में वीडियो हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तुत करें। जी। और जब भी कुछ होता है तो बड़े-बड़े क्रिएटर विनय जी के पास चले आते हैं। अभी देखा आपने कि बोधगया के वो है उदय डॉक्टर, उनके भी पास भी स्ट्राइक आ गया है, तो सॉल्यूशन के लिए विनय जी को याद किए। फिर भी ऐसे कंडीशन में भी विनय जी मतलब मार्ग दिखा देते हैं।
आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स, और जब भी जरूरत पड़े तो विनय जी के लिए आप हंसाते हैं, तो आप इन्हें हंसाने में जरूर एक बार फिर से दोबारा मदद करेंगे। धन्यवाद।